नमस्कार जी, और आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया, और हर खबर आप तक पहुंचाना जो हमारा फ़र्ज़ है, और आपका जो विश्वास हमारे ऊपर होता है उस विश्वास को हम हमेशा बनाए रखते हैं। खबर इस बारी इतनी अच्छी भी नहीं है, और जिन लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट है वो अच्छी भी है। अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि ये अनाउंसमेंट जिन लोगों के लिए है वो ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार वालों को कोरोना वायरस के कारण जो है खोया है। यानी कि कोरोना वायरस से जितने लोगों की जो मृत्यु हुई है उस परिवार के अंदर एक दुखद समाचार तो होता ही है, क्योंकि परिवार के जो बाकी लोग हैं वो कोरोना के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस परिवार के लिए रिलीफ लेके आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी घोषणा की है, और ये घोषणा की है पीएम केयर फंड के तहत। और ये उन लोगों के मुंह पे एक जोर का तमाचा भी है जो लोग पीएम केयर फंड के हिसाब किताब मांगते हैं। उनके लिए हिसाब किताब आपके सामने है। प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स कोरोना वायरस के कारण खो दिए, उन बच्चों के लिए एक स्पेशल स्टाइपेंड लेके जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। और ये जब वो 18 साल के होंगे उनको स्पेशल स्टाइपेंड मिलेगा। इसके साथ जब वो 23 साल के होंगे उनको 10 लाख रुपए का पीएम केयर फंड से जो है सहायता राशि के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इन बच्चों की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो इनकी फ्री हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जिसका वो 5 लाख रुपए अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो 18 साल तक चलेगी, और उसके बाद प्रीमियम में वो कन्वर्ट हो जाएगी जो कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से उनको दिया जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके अंदर फ्री एजुकेशन भी इन बच्चों के लिए मुहैया करवा रहे हैं प्रधानमंत्री। और भारत अब एक ऐसा देश बन के सामने आया है कि कोरोना के कारण जिन बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, संसार भर के बड़े कम ऐसे देश हैं जिन्होंने उनके बच्चों के लिए सोचा है। और भारत अब एक सर्वश्रेष्ठ ताकत बन चुका है, और भारत ने ये साबित कर दिया है कि अपने देश के लोगों को हम इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन भी उन बच्चों को मिलेगी जिन्होंने अपने माँ बाप को कोरोना के कारण खो दिया, और इन बच्चों को एजुकेशन लोन भी मिलेगा हायर एजुकेशन के तहत। और प्राइम मिनिस्टर केयर के तहत इनको जो है उस लोन के ऊपर किसी तरह का उस लोन के ऊपर जो है पूरे तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड की तरफ से जो है उनको हायर एजुकेशन के लिए लोन मिलेगा, और जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है उस लोन का इंटरेस्ट भी उसके तहत ही निकल जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी घोषणा है, और मैं धन्यवाद करूंगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत के लिए ये बात सोची। और आज भारतीयों को भी गर्व हो रहा होगा इस प्रधानमंत्री के ऊपर, जिस तरह से कोविड के कारण एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि खबर इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी भी है। अच्छी इसलिए नहीं है क्योंकि मैं तो चाहूँगा इस तरह की सहायता राशि किसी को ना मिले, जो लोग अपने माँ बाप को खोकर ये सहायता राशि जिनको मिलती है। लेकिन अगर कोई कोरोना के कारण किसी भी परिवार के जन उनकी मृत्यु होती है और उनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने ये एक बड़ा फैसला लिया है, एक बड़ा कदम उठाया है। इसमें प्रधानमंत्री साहब ने जो कुछ अनाउंसमेंट की है मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ। ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के तहत अगर बच्चे की उम्र 23 साल जब हो जाएगी, जितने मर्जी बच्चे उनके घर के, उनको 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के तहत मिलेगी। 18 साल की उम्र तक इनको जो है स्पेशल स्टाइपेंड मिलेगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के तहत। बच्चों की फ्री हेल्थ इंश्योरेंस होगी 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत के तहत, और बच्चों को जो है इसमें 18 साल तक के बाद जो है प्रीमियम भी पे किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर फंड केयर फंड के तहत। इसके साथ बच्चों की फ्री एजुकेशन है, और साथ में उन बच्चों को एजुकेशन के ऊपर लोन भी मिलेगा, जिसका कोई भी अगर इंटरेस्ट होगा किसी भी तरह का तो वो प्राइम मिनिस्टर केयर के तहत ही चुकाया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी घोषणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चलिए, जिन लोगों ने अपने माँ बाप को खोया है वो कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी
एक देश का प्रधानमंत्री अगर अपने देश के बारे में सोचता है तो वो सर्वप्रिय है, और ये घोषणा भी उनकी सर्वप्रिय है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जब कोई चीज़ सही नहीं हो रही होगी हम उसके बारे में भी बोलेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ सही हो रही है तो हम उसके लिए भी प्रधानमंत्री और भारत का धन्यवाद करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो बातें और हैं। एक, वो लोग हैं जिनको हर चीज़ से दिक्कत है, हर चीज़। अब देखिएगा, ऐसे आपको अपने मोहल्ले में भी मिलेंगे, अपने घरों में भी मिल सकते हैं, उनको हर चीज़ से ही दिक्कत है। अच्छा है तब भी दिक्कत है, बुरा है तब तो दिक्कत है ही। तो ऐसे लोगों की जो एक मानसिक संतुलन है ना, वो बिगड़ा हुआ आता है। उनको हर चीज़ में नुक्ताचीनी, ये गलत, वो गलत, वो गलत, ये गलत, ऐसा गलत, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। भाई, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना आपको ज्ञान है, तो आप आज तक पीछे क्यों रह गए? आज तक आप इतना पीछे क्यों रह गए? अगर आप में इतना ज्ञान है, कुछ आ जाएंगे पत्रकारों को भाषण देना शुरू हो जाएंगे। ओ भैया, अगर आप इतने ही ज्ञानी हो तो आप पत्रकार क्यों नहीं बन जाते? मैं छोटी सी बात कहूंगा, आप क्यों नहीं पत्रकार बन जाते? छोड़िए आप, ऐसे लोग बड़े सारे हैं। भारत के नाम को बिगाड़ने का काम किया कुछ लोगों ने हमारे देश के अंदर, कुछ ऐसी ताकतों ने जो हमारे देश के लोगों को बरगला के उनसे ऐसी बात कहलवाई गई, जिसका एक प्रमाण है इंडियन स्ट्रेन, यानी कि कोविड जो आया चाइना से है, लेकिन उसको नाम क्या दिया गया? इंडियन स्ट्रेन। अब कौन वो लोग हैं आप अच्छे से जानते हैं, और आप ही कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं तो जानता ही हूं, आप भी जानते हैं। आप ही कमेंट सेक्शन में लिखें किन्होंने हमारे देश का नाम खराब किया और हमारे देश के नाम के साथ जोड़ दिया स्ट्रेन। आज अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोर्टल्स, न्यूज़ चैनल्स, उसमें इंडियन स्ट्रेन का नाम दिया जा रहा है। देखिए कितना दुख की बात है। हम भारत को बनाना चाहते हैं एक सर्वोप्रिय देश, एक सर्वश्रेष्ठ देश, और कुछ लोग अभी भी उसी मानसिक संतुलन के बिगड़े हुए कारणों में ही फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इसीलिए ये वो लोग हैं जिनको हर चीज़ से परेशानी है, हर चीज़ से। मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर वैक्सीन नहीं मिल रही तो मैं आपके साथ बोलूंगा, लेकिन जहां मिल रही है तो मैं उस चीज़ के लिए क्यों ना बोलूं कि नहीं मिल रही। मिल रही है तो मिल रही है, नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही, लेकिन जहां मिल रही है ना, उसको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा डिसीजन है, काबिल तारीफ है। मैं धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। देखते रहें जेके मीडिया, हम आपको हर खबर के साथ अपडेट करते रहेंगे। प्रक्रिया इस चीज़ की शुरू हो जाएगी। कंसर्न डीसीज, कंसर्न तहसीलदार, कंसर्न डिविजनल कमिश्नर, कंसर्न लेफ्टिनेंट गवर्नर्स या फिर जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, वो अपनी अपनी स्टेट्स में ये डेटा इकट्ठा करके देंगे और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के तहत उनको जो है सहायता राशि प्रदान होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी को राम राम।